हमारे प्रेसिडेंट है आपको पता होगा कि अभी 2 दिन में ये करा कि एमएससीडीसीएल के जो मीटर्स हैं हमारे आप लोगों के जो लगाए हुए मीटर वो बोल रहा है कि उसको चेंज करना कंपलसरी। और कोई जीआर की बात करता है जो हम लोगों ने भी सबसे लोग कहने की हमारे एडवोकेट ने करी तो जीआर की यही कि 5 साल बाद मीटर चेंज करना कंपलसरी। ऐसा कोई है आप लोगों का जीआर 5 साल बाद मीटर चेंज करना कंपलसरी? नोटिफिकेशन को ऐसा दिया होगा तो हमें भी दीजिए। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। पीडी की वसूली सर हमारी कंटिन्यूसली कंप्लेंट रही है, कंटिन्यूसली हम लोगों ने कंप्लेंट दी तकरार की है कि पीडी की वसूली आपको पता है पीडी कभी कंज्यूमर कुछ नहीं करता। हमारे शहर में हुआ ये कि पीडी के लिए ऑफिसर्स लोग ने उसको पीडी करी, आपके सिस्टम पे उन्होंने पीडी करी। अगर आपका कोई सिस्टम था कि पीडी होने का हम मीटर नहीं देंगे तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने मीटर दिए, थर्ड टाइम भी आप लोगों ने मीटर दिए। और आज आप लोग यानी आकर के बताते कि जो 20 साल बकाया है, टोरेंट आकर बताता है जो 15 साल बकाया है, 20 साल पिछला बकाया है, वो अभी आपको पता है कि एक शहर के अंदर एक घर के अंदर हमारे वहाँ पर एक कंज्यूमर नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि यानी आज मेरा जो घर था 20 साल पहले, आज जावेद भाई उसमें रहते, जावेद भाई को अहमद भाई ने बेचा, यानी बीच में उसके 2-3 बार रेसेल भी हुआ। तो आज मेरा जो बकाया मैं करके पीडी चला गया, उस वक्त के ऑफिसर लोग ने जो पीडी करवा दिया, आज उसका बकाया ये क्यों भरी है? लेकिन टोरेंट बोलता आप ये घर में हो, ये घर पे अगर मेरा पीडी बचा तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, किसी और का थर्ड पार्टी बकाया नहीं भरेगा। हम लोगों ने देखिए हमारे वहाँ पर ऑलरेडी हम लोग सर्वे कर रहे हैं टोरेंट के खिलाफ। हमने यानी ईच एंड एवरी कंज्यूमर के घर पे जाना हम लोगों ने यानी हमारी तहरीक चालू है रिमाइंड किया हम ईच एंड कि अगर सर्वे नहीं चाहिए आपको, अगर टोरेंट नहीं चाहिए तो आप हमारा सर्वे फॉर्म है उसमें 15 पॉइंट में तक तो मैं 2 पॉइंट का आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी मंच इसके लिए हो गया। नहीं तो मैं आपके फ्रेंचाइजी जो हेड है वहाँ पर हेड में वहाँ पर मुलाकात करने उनसे मुलाकात करके आए, हमारी टीम पूरी मुलाकात करें, हमने उनसे बात की। तब हम यानी 2 महीने 3 महीने बाद जब हमारा सर्वे कंप्लीट होगा तो हम पूरे यानी जो तुम्हारे कंज्यूमर 3 लाख और 3 लाख कंज्यूमर का डिक्लेरेशन लेकर बैठेंगे कि हम टोरेंट से खुश नहीं। हम आपको अगर किसी को प्राइवेट करना है कोई दूसरी कंपनी से हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन टोरेंट से हम खुश नहीं है क्योंकि टोरेंट जिस तरीके से जाति करता है। आज मेरे पास यानी मैंने आपके टाइगर पुलिस चौकी हो, आपका कलवा पुलिस चौकी हो, मुंब्रा पुलिस चौकी हो, सबसे हमने माहिती के थ्रू यानी कंप्लेंट मांगी है। हमारे मुंब्रा शहर के अंदर मोर देन 400 से ज़्यादा यानी वहाँ पर FIR हुई है, जिसकी मुझे अभी तो कॉपीज नहीं मिली है, लेकिन जैसे रिलेशन होता तो मुझे रिलेशन देख तो पता है। और बीच में मैं भी यानी कुछ यानी पॉलिटिकल इशूज़ की वजह से मैं भी यानी जेल गया था कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ पर मैं खुद वहाँ पर 15 से 20 लोगों से मुलाकात की हुई है जो टोरेंट के लिए मुझे आकर बता देते साहब भाई देखो टोरेंट के लिए हमको केस बना करके भेज दिया गया है, आप प्लीज़ बाहर जाओगे तो हमारे लिए आवाज़ दो। टोरेंट यानी सीधा केस ही बना रहा है। अभी मैं यहाँ पर हूँ, अभी मेरे ऑफिस पे 2 लेडी बैठी है, टोरेंट ने उनको वार्निंग दी कि तुम्हारा पीडी बचा है 15 साल पुराना, तुमको अभी के अभी यानी भरना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पे केस करूँगा। मेरा मोबाइल के अंदर मेरे ऑफिस के अंदर अभी उनका यानी बैठे हैं वहाँ। मैं बोला मैं डिजिटल ऑफिस से मैं बात करके आता हूँ फिर आपसे बात। सर ये जो जाति है इसे रोकिए। हमारी कंसर्न ये है कि पीडी की वसूली आप बिल्कुल भी रुकाइए। ये जो आपके जो साहब थे उसको उंडे करी थे और खानंदे साहब थे, उनके रहते बहुत ज़्यादा पीडी हुआ हमारे से। आप उनसे इंक्वायरी करिए ना। हमारी मुसलसल यानी जावेद भाई ने करीबन मैं समझता हूँ 2 साल से यही मांगी थी और आप लोग के पास से रिटर्न में हमको आंसर आता है कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे। आप हमारे लोग को परेशान कर रहे हो, कंज्यूमर्स को परेशान कर रहे हो, जबकि कंज्यूमर क्वालिटी नहीं है, लेकिन कंज्यूमर परेशान हो रहा है। कंज्यूमर तो आपका आज जो मीटर लगा है जो भी यानी पिछले 4-5 साल से वो यूज़ कर रहे हो, कंटिन्यूसली रोज भर रहा है बिल, लेकिन आप किसी और का बकाया बोलोगे कि आपको भरना पड़ेगा। तो और सर मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रीड किया है, उसमें सेक्शन थोड़ा उसमें 26 सेक्शन से ना कहीं पे लिखा है कि 2 साल के अंदर अगर एमएससीडीसीएल आप लोगों से यानी इलेक्ट्रिसिटी विभाग आप लोगों को ईडी के लिए नहीं वो करता है तो बाद में आपको नहीं वसूल सकता, क्योंकि ऑलरेडी दूसरा आपके मीटर लग चुका है और मेरा फंडामेंटल राइट्स के अंदर मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। तो सर ये अब टोरेंट क्यों यानी वसूली कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा फंडा हमारे निवेदन में हमने पूरी डिटेल्स में लिखा है। हम लोगों के 5 पॉइंट ही ये है सर कि मुंब्रा सीवर डील में मैं आपको पढ़कर जो बकाया है नहीं बोलने सर्वे पीडीच्या बकाया राशि वसुली करण्यास जबाब देण्यात यावा हे निम्न विनंती। क्यों वसुली करते उसका जवाब दीजिए। मुंब्रा कोर्ट सीलमध्ये जे जागेवर पीडीच्या थकबाकी आहे आणि ती जागेवर मीटर लावण्याची विनंती आहे। अगर सर किसी पे थकबाकी है
जैसा मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी करके चली गई और अभी कंज्यूमर आप लोगों से मीटर मांग रहा, तो वो मीटर आप दे रहे नहीं। पीडी सर 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, आप खुद यानी उसको क्यों फॉल्टी बना रहे हो? अगर आप मीटर नहीं दोगे, इलेक्ट्रिसिटी है उसको मीटर, तो आप उस पर केस करोगे। आप उसको एटलीस्ट मीटर दे दीजिए और उस पर यानी आपका जो बिल रेगुलर यूज हो रहा है उसका करंट बिल भरेगा ना, वो रेडी है, उसके लिए वो करिए। जो भ्रष्टाचार अधिकारी तुमसे कार्रवाई करे, आप लोगों को कंटिन्यूसली बोला गया कि पीडी जिनके टाइम पे हुई है आप उन पे इंक्वायरी बिठाइए, उन पर कार्रवाई करिए, आपको पता चलेगा। पीडी कंज्यूमर ने कभी ऑफिस में आके नहीं कराने से दी। और आपको मैं बताऊं पीडी करवाया कैसा गया सर, हमारे वहां पर पहले होता था कि आप लोगों के बिल पहुंचते नहीं थे। अब पहले डिजिटलाइज इतना था नहीं, इतना मेन पावर आप लोगों के पास था नहीं एमएससीबीसी, तो आप लोगों के बिल टाइम पे पहुंच नहीं रहे। तो जब वो बिल का बर्डन हो जाता था, कंज्यूमर आता था पेड करने, अरे भाई मेरे को ये महीना बिल आया, मेरे को जो है ना आपका 20,000 बिल आ गया, तो आपके वहां पर एजेंट भरे पड़े रहते थे, चाहे वो आपके ऑफिस से हो चाहे वो हमारे वहां से प्राइवेट हो। वो क्या बात करते थे, अरे साहब से मैं बात कर लेता हूँ, तुम्हारा 20,000 क्यों भर रहे हो, 10,000 भरो तुम्हारा पेड हो जाएगा। तो कंज्यूमर ये समझता था वो पेड कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर पीडी करता था। तो कंज्यूमर को तो अवेयरनेस ही नहीं थी उसकी। हमारे वहाँ पे ज्यादा यानी पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं सर हमारी आबादी में, तो वो सोचता था कि ये, तो इस तरीके से उनको फॉल्टी बनाया गया। वो उस वक्त भी आपका कोई चोरी नहीं कर रहे थे, आप लोगों का एवरेज बिल बेचते थे ज्यादा, तो उसके लिए आते थे, तो वहां पर आप लोग उनको वो करवाते थे, रुकवाते थे। तो हमारा कंसर्न ये ना सर, ये पीडी का जो फंड है सर, इसे रोकिए। आप लोगों का, मैंने अभी मेरे को आप लोगों ने जवाब दिया है थ्रू आरटीआई कि 398 करोड़ आप लोग हमारे शहर से वसूल करोगे। वो जो SKM जो विभाग आप लोगों ने जवाब दिया उसमें, और उसमें सर स्पेशली मोर देन 300 करोड़ सिर्फ मुमरा का बकाया बाकी है। तो सर मुमरा कितना वर्डन भरेगा? जो अधिकारियों ने करके गया, आप उनकी इंक्वायरी करिए, उनका जांच बिठाइए, देखो पता चलेगा, उनकी प्रॉपर्टी में पता चलेगा। अगर 300 करोड़ के मालिक है, वो मालिक कैसे हो गए सर? अधिकारी 500 करोड़ की कंपनी चला के, वो कैसे हो गए सर? तो उस पर इंक्वायरी करो। हम कहाँ से 300 करोड़, हमारा शहर कहाँ से भरेगा? हमारे को तो फिक्र लग गई उसकी कि हमारा गरीब शहर 300 2 करोड़ साल का आप भरिए ना, आप 30 साल का 25 साल का भेज रहे हैं, तो 20 साल का आ रहा है, मैं तो मांगे ना, आपका हक बनता है। आपके एक्ट में लिखा हुआ है 24 महीना, आप 24 महीने के अंदर कनेक्ट नहीं कर रहे हो और 30 साल का बिल भेज रहे हो। और हमने नाम भी लिख के दिए कि कनेंडे सर और कोंडेगरी जांच होना चाहिए, इनकी जांच होना चाहिए, क्योंकि इनके टाइम पे सबसे ज्यादा पीडी हुआ। अगर इनको सजा मिलेगी ना तो दोबारा तो पीडी नहीं करेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सदर ने कहा है, तो पॉइंट टू पॉइंट सही है। हमारी लड़ाई जो है आपसे है, हमारे थर्ड पार्टी टोरंटो से नहीं है। टोरंटो जो आपके ऊपर कंधे में बंदूक रख के जनता को मार रही है, मतलब जहाँ पे पीडी 10 साल पुराना है, नहीं भरेंगे केस कर रहे हैं। वो केस नहीं होना चाहिए जब तक वो अधिकारी की जांच नहीं हो, जिन्होंने पीडी बता के सरकार को चोर बना के मुमरा कलवा दीवा वो करके जो ये प्राइवेटेशन किया गया है, जब तक वो खुलासा नहीं होता तब तक पीडी का पैसा वसूली करने के आप लोग मना करें। और दूसरी बात जो है, जहाँ पे मीटर नहीं उनको मीटर देना चाहिए। वो लड़ाई हमारी चल रही है, उसका कोर्ट फैसला करेगी, पीडी भरना नहीं भरना कोर्ट करेगी, ताकि आपके एमएससीडीसीएल का जो नुकसान हो रहा है वो ना हो लोगों को। सर इन शॉर्ट सर मैं इन शॉर्ट बताऊँ, एमएससीडीसीएल का हम लोग आज यहाँ बात करने का मतलब ये है कि मैं टोरेंट के पास जाके वहाँ पर एक्टिंग नहीं करना चाहता। टोरेंट है कौन? टोरेंट आप लोग के थ्रू भेजा हुआ एक एजेंट है हमारे पास, एक फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको कोई राइट्स नहीं होता। आप बताइए कि वो आपके मीटर जो जेन्युइनली चल रहे उसको चेंज करने का मतलब क्या बनता है? आज पूरे शहर को नोटिस आया, टोरेंट से पूरे शहर को, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे मुमरा शहर को नोटिस आया कि आप तो अपना मीटर चेंज करिए। जो आपका मीटर चल रहा है, जिसका बराबर बिल हर महीना 2,000, 3,000, 4,000 आ रहा है, तो आप ऐसे कंज्यूमर को फॉल्टी मानोगे? जो 3,000 बिल भर रहा है, जो 2,000, उसको क्यों चेंज करने बोल रहे हैं? ये अपना मीटर क्यों लगा रहा है? तो फ्रेंचाइजी है ना आपका मीटर, जब वो आप जिस कंपनी ने उसको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया वो उसको ही फॉल्टी बता रहा है। तो हमको वो समझ में नहीं आता मीटर चेंजिंग का मसला क्या है। तो सर इसको तुरंत रोकें। यानी हमारे को डाउट है टोरेंट का जो मीटर है ना वो 10 से 15% फास्ट चल रहा है, और सर आ रहा है जिन लोगों ने मीटर लगाया है, जो आप लोगों का बिल भरते थे 3,000, आज उनको 4,500 का बिल आ रहा है। हमारे पास ऐसे कंज्यूमरों की लिस्ट है जो 2,000 भरते थे उनको 3,000 बिल भर के आ रहा है। कम से कम 10 से 15% जो उन लोगों का फास्ट चल रहा है मीटर, उससे उनको सीधा 50% बिल बढ़कर आ रहा है। तो सर वो डाउट है, इसके लिए हमने लगाने बोले, बाकी के मीटर नहीं लगाते। जो 4 मीटर आप लोगों ने सेंक्शन करे, MERC की गाइडलाइन की 4 मीटर का सेंक्शन किए, वो मीटर नहीं लगा रहा है, टोरेंट का ही लगाना है ना। हमको यानी वो लगाने का मीटर का लैब टेस्टिंग रिपोर्ट हमको दिखाई जा रही है ना की जा रही है। और सर धमकी सीधा, अगर आते आप हमारी सोसाइटी में आ रहा है टोरेंट वाला और हम बोल रहे कि भाई हमको मीटर नहीं चलता, हमारा मीटर चल रहा है, तो हमको बताता पुलिस बुलाकर केस बनाएगा, मैं चेक करूंगा,
फॉल्टी आप चेक करिए ना, फॉल्टी आता हमको इसमें इशू नहीं, फॉल्टी आप चेंज करिए। लेकिन जो जेन्युइन मीटर उसको भी अभी एक कंज्यूमर था हमारे शहर का, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ, हुमायूं नाम का था। उन्होंने वहां पर फाइट की कि मैं एमएससीडीसीएल का 20 साल पुराना कंज्यूमर और मेरा बिल बराबर आ रहा है और हर महीना मैं बिल भर रहा हूं, आप मेरा मीटर चेंज किए कैसे? उसका चेंज किया हुआ मीटर वापस लगाया गया। जब उसका मीटर बराबर चला, उसने बराबर फाइट की कि मेरा क्यों आपने चेंज किया, उसका मीटर लगाया गया बराबर। अब क्या आप क्या चाहते हैं हर कंज्यूमर शहर में एनएसी यानी माहौल खराब हो? सर हम भी नहीं चाहते कि माहौल खराब हो, इसके लिए हमने सर्वे चालू किया। हम हर ईच एंड एवरी कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं। ये हमको इसके लिए करना पड़ा ना कि जो अभी हमको कंज्यूमर की ये कंप्लेंट है कि भाई आप लोग का सर्वे चलेगा 2 महीना, लेकिन इस बीच में अगर ये आके मीटर चेंज कर देता है या पीडी का हम पे एक्ट लगा देता है। और सर आप मुझे बताइए कि विजिलेंस का जो केस बन रहा है, वो विजिलेंस का केस वो एवरेज बिल के हिसाब से क्यों बनाया जा रहा है? 3.5 लाख रुपया उनका फिक्स अमाउंट है, उनका 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के अमाउंट के अंदर आपको बिल बनाना है। सेटलमेंट होता लाख भर को, सेटलमेंट होता लाख भर। सच्चा कौन है? झूठे हैं हर भाई। केस जब 3 लाख है तो भरा के लो, सेटल क्यों कर रहे हो? बाकायदा यानी वो तुम फेक बना रहे हो, वो एजेंट आ जाते बीच में हमारे वहाँ के, वो डर पैदा कर देते। यानी हर कंज्यूमर में विजिलेंस, हमारा पूरा शहर तो चोरी नहीं किया ना सर। आप लोगों को जब यानी फ्रेंचाइजी हमने 2019 में इसके खिलाफ भूख हड़ताल की थी, जब आप लोगों ने टोरेंट को 3 दिन हम भूख हड़ताल पे थे, उस वक्त टोरेंट को जब रोका गया था, हमने सब पॉइंट लिख कर दिए थे कि आपकी जो एमएससीडीसीएल की वसूली है, जो आप बताते थे कि हमारा वहाँ पर वसूली कम है, वो आपके पिछले 4 सालों में ग्रोथ हुई, आप लोगों का जो है वसूली था वो ग्रोथ हुआ, तो आप मत चेंज करिए। अभी भी सर आप लोगों को अगर एमएससीडीसीएल को हमको सर्विस प्रोवाइड नहीं करना है, बीच में कोई सब एजेंट ही रखना है, तो आप टाटा को रखिए ना सर, आप रिलायंस को रखिए ना, उनकी कभी कंप्लेंट नहीं आती। टोरेंट की आप देखिए, भिवंडी में टोरेंट हो, आगरा में टोरेंट हो, सूरत में टोरेंट हो, हर तरफ से उसकी कंप्लेंट है कि उसका रवैया कंज्यूमर के साथ सही नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है और वो मन चाहे अपनी मनचाही करता है। तो आप हटाए ना सर, आप टाटा को दीजिए, आप दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं, हमको सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो हमको अच्छी लाइट है। अच्छा टोरेंट आपने हम पे लाए कि बिल लाइट नहीं जाएगी, आपको मैं बताऊं ईच एंड एवरी डे मेरे मोबाइल में मैसेजेस, अभी यहाँ हर एक किसी का मोबाइल उठाइए, किसी का भी रैंडमली आप सिलेक्ट करिए, मैं मोबाइल देता हूँ, उसमें मैसेज रहेगा कि आपकी आज 2 घंटा लाइट बंद रहेगी, आपकी 3 घंटा लाइट बंद रहेगी। तो ये इलीगल लोड शेडिंग क्यों हमारे शहर ईच एंड एवरी डे? तो हमको तो सर्विस भी बराबर नहीं मिल रही सर, जिसका अहवाल देकर हमको लाया गया था कि आपकी लाइट ही नहीं जाएगी। आज सर आकर के 3रा साल चालू है, अगर 3रे साल में भी वो हमको लाइट नहीं दे पा रहा है और ये बता रहा है कि मैं मैनेजमेंट के नाम, मेंटेनेंस के नाम पे काम कर रहा हूँ, तो आप सोचिए क्या काम कर रहे हो, और सब तो आपका यूज कर रहे हैं। हमारा कंसर्न ये है सर कि ये पीडी की वसूली जो इलीगल है, टोटली इलीगल है। मीटर बदली करना सर कहीं पे भी करेक्ट साउंड नहीं करता है। आप भी समझते कि आपका मीटर बराबर चल रहा है, हम एमएससीडीसीएल को गलत नहीं बोलते, आपका मीटर परफेक्ट चल रहा है और उसको जबरदस्ती चेंज करना, ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा वो जीआर बताते हैं कि हमारे पास जीआर है, तो सर वो जीआर कोई दूसरी चीज के लिए, और हमारे वहाँ पर झूठ फैला जा रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर झूठ भी फैला रही है। अभी वहाँ पर कोई एक एक्स मंत्री साहब ने वो वीडियो जारी करे कि आप यानी मीटर चेंज कर दीजिए, आप यानी बदली कर दीजिए, जो योजना वो बता रहे वो योजना बंद होकर के 2 साल हो गए, कंज्यूमर को बता रहे आप बंद, तो यानी इस तरीके से ये आगे करके दूसरों को गलत भी फैला रहे। हमारा बस कंज्यूमर से रिलेटेड है सर। हम लोग 2-3 महीने में आपके पास आएंगे, डेफिनेटली सबका डिक्लेरेशन लेकर आएंगे, हम ऊर्जा मंत्री से मिलेंगे, हम न्यायालय जाएंगे उसके लिए, हम उसके लिए सीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे, हम पीसफुली कर रहे सर। लेकिन तत्काल जो मीटर चेंजिंग की उसकी दादागिरी चल रही है, वहाँ पर जाती चल रही है, जो यानी पीडी की वसूली की जाती चल रही है सर, उसे रोको सर। आप उसके एक बार आप लोग की वो होने के बाद, इंक्वायरी होने के बाद, ये ऑफिसर्स पे इंक्वायरी होने के, आपको अगर लगता है गलत कोई ऑफिसर्स ने नहीं किया है, तो तब देखेंगे ना सर। केस मत करना चाहिए। अभी आप केस बना करके लोगों को क्यों डरा? मीटर दे दो उनको, जो पीडी का है उसको मीटर लगा के दे दो, कंज्यूमर बढ़ेगा आपका। जब तक मीटर आप दे दे और जब तक वो कानूनी कार्रवाई अगर चलती, लंबी लड़ाई है तो हम लड़ेंगे, उस वक्त आप जो है इनको आदेश दो कि भाई पैसा जहाँ पीडी बाकी वहाँ मीटर दे दो और उसको कंज्यूमर बढ़ाइए। आपका क्यों नुकसान हो रहा है? एमएससीडीसी का क्यों नुकसान? समझ नहीं आ गया जी जी। लेकिन जो एग्रीमेंट रहता है जी। एमएससीडीसीएल और टोरेंट के बीच, जो लॉज रहते हैं जिसके हिसाब से उन्होंने काम करना चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने जैसे जो अपने पॉइंट रेस किए हुए हैं उसमें क्या है क्या नहीं है साहब को मैं बताऊँगा। ओके हाँ, उसके हिसाब से अभी आपको भी मैं बोलूँगा कि साहब आप इनको भी जो भी है वो रिप्लाई दे देंगे, मतलब जो आपने जैसे जैसे पॉइंट रेस किए उस हिसाब से
अगर गलत है तो गलत है, गलत नहीं है तो गलत नहीं है। चर्चा करना है तो चर्चा करने के लिए बोलेंगे, गलत हो रहा है तो गलत बेहतर है। लेकिन आजकल तो रूल साइन हाँ बेहतर। सर मैं अब आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि मोर देन 3 लाख कंज्यूमर है आप और उसमें से 80% कंज्यूमर नहीं चाहते टोरेंट है, तो आप ज़बरदस्ती टोरेंट को क्यों लाते? एक छोटा सा सवाल है मेरा। अगर आप कंज्यूमर नहीं सेटिस्फाइड है, एज पर कंज्यूमर है, अगर कंज्यूमर कोई चीज़ नहीं लेना चाहता है किसी से, तो आप ज़बरदस्ती तो नहीं दे सकते। हम एमएससीडीसीएल से नाराज़ नहीं है, एमएससीडीसीएल हमको सर्विस देना, अगर एमएससीडीसीएल को दूसरा प्रोवाइडर देना तो दूसरा प्रोवाइडर दीजिए ना सर। टाटा बेस्ट है। टाटा बेस्ट है सर, आज तक उसकी कंप्लेंट कोई भी शहर में आई है सर। टाटा और बेस्ट सर है। हम लोग को फिक्र क्यों मानेंगे, हमारे शहर में ना बिलो मिडिल क्लास के लोग 10,000 8,000 कमाने वाले लोग, जिनकी एवरेज जो इनकम है ना 10,000 8,000 है, अगर उनका मीटर फास्ट की वजह से अगर उनको 2,000 रुपये का भी बर्डन बढ़ रहा है ना बिल के ऊपर, तो बच्चों की फीस, स्कूल की फीस एफर्ट नहीं कर पा रहे सर, बच्चों का भविष्य दाव पे आ रहा है इसकी वजह से। सर मुमरा में कैसे मालूम क्या 100 रुपये में घर चलाने वाले लोग हैं। 10 रुपये की दाल, 10 रुपये का दूध, 10 रुपये की बहुत सारे 10 लोग। रुपये का शक्कर, 10 रुपये का ये सब बच्चों को 10 रुपये देना चीज़ स्कूल में जाने के लिए, तो 100 रुपये पर डे वाले लोग भी मुमरा में है। हमारा ऐसे problem- अपना स्लम एरिया है, बिफोर पॉवर्टी लाइन वाले लोग 30% है मुमरा में। देखो सरकार को आपके ऑफिसर लोगों ने मिसगाइड करके प्राइवेटेशन किया, ये आप मानते हैं? हमारे पास खुद का जेब भर है, वो अपना खुद का जेब भर के मुमरा की जो जनता है उसके ऊपर पे 10,000 तो मैं पीटी करता हूँ, 20,000 हाँ। तो अधिकारी की जब तक जांच नहीं सर होती है तब तक किसी के ऊपर केस नहीं होना चाहिए, हमारी यही मांग है। और जहाँ पे मीटर नहीं है आप मीटर दीजिए, और हमारा जो ये घर घर जाएंगे ग्राहक का, उसका हम जो है कोर्ट में जाएंगे, वो कोर्ट उसका फैसला करेगी। लेकिन ये जी है जनता के साथ जो अन्याय ये लोग करेंगे। अभी देखो कल एक वीडियो आई है, एक नेता का आदमी कहता है ये आपा आई है, आपका कितना वीडियो में बोलते मेरा 1 लाख रुपया था, 60,000 हमने करा दिया है। अरे जब तुम्हारा लीगलाइज है तो 60,000 आप कैसे किए? तो आप झूठे हैं। तो टोरंटो झूठ बोल रही है, इसलिए इसको आप रोकें सर टोरेंट को रोकना जरूरी है। केस का देखिए एमएससीडीसीएल नहीं ना सर, जेटीएल करके कंपनी थी, उसका 17 महीने बाद औरंगाबाद में 2011 में उसका 17 महीने बाद देने के बाद उसका फ्रेंचाइजी कैंसिल किया। आप लोग के पास राइट्स, ऐसा कहीं पे नहीं कि एग्रीमेंट हो गया तो कैंसिल नहीं हो सकता। स्पेनको थी, उसको 8 साल बाद नागपुर में कैंसिल किया गया था। स्पेनको कंपनी 8 साल थी नागपुर में, लेकिन वहाँ के कंज्यूमर खुश नहीं थे, उसकी सर्विस से वो नहीं थे, उसको कैंसिल किया। जलगांव को भी सर 3 साल बाद कंपनी को कैंसिल किया गया। तो ऐसा यानी जो मामले हैं सर ऑलरेडी यानी कैंसिलेशन हुआ है। अगर कोई फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर कुछ नहीं तो कैंसिलेशन हुआ। हम कोई नई डिमांड नहीं कर रहे आपके पास कि कुछ यूनिक है और हम कुछ नया मांग रहे हैं। ऑलरेडी से 300 करोड़ वाले वो बताओ। हम हमारे ऑलरेडी एमएससीडीसीएल ने ना ऑलरेडी 3 जगह से इसको कंपनी को अलग अलग कंपनी मैंने बताया जीटीएल है, स्पेंसो, इनको कैंसिल किया है। टोरेंट का भी एक मालेगांव में जाने वाला था, उसको भी रोका गया। तो सर हमारी फिक्र ये है कि हमारे शहर से टोरेंट को हटाया है, कंज्यूमर उससे खुश नहीं है सर विजिलेंस का रवैया ऐसा है, मैं एक ही बात बोलूँगा, ऐसा रवैया है कि उनके घर पे जाती है विजिलेंस, उसका ये है, चाहे वो देखते नहीं है, पंचनामा नहीं करते कि मीटर चालू है, इनका फ्रिज चालू है या इनका एसी चालू है, इनके ऊपर ऐसी 3 लाख रुपया। अब फिर उसमें एनसीपी के दलाल पहुँचते, साहब ये अपना आदमी कितना 1.5 लाख, हम जो है आपके एमएससीडीसीएल से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद हम तुमको बताएंगे। फिर वो आता है भाई साहब वो एक काम करो 60,000 भर दो। तो ये जो गलत हो रहा है शहर के साथ, ये रोकना चाहिए। इसलिए इस मुद्दे से आपके पास हम लोग आए हैं और आपसे बहुत हमको जनता को उम्मीद है कि जहाँ पे मीटर नहीं है मीटर दे दो। पीढ़ी का मसला हमारी लड़ाई है, वो अधिकारी को जब तक केस नहीं उसके ऊपर होता है और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक आप जो है जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा, हमारा मांग है। सर जो विजिलेंस की बता रहे ना, विजिलेंस घर पर आता है, ठीक है, आप ट्रैक पास करते सर तो लाख सर। बहुत सही। मैं क्या बोलता हूँ जी, नाम पता इसका कंज्यूमर नंबर से डिटेल से दे, वो सब है, सब है। देंगे बोलने दे दो ना। जी बोलिए सर, बोलिए। जय बाबा ये इसका नंबर ये है, इसका घर है, ये एड्रेस है, इसका कंज्यूमर नंबर है, ये हमको दे दो हमारे इधर ऑफिस में। जी सर, उसकी वही सर्वे चालू है हमारा सर, लेकिन वो 3 लाख कंज्यूमर है तो वो कंप्लेंट के साथ आगे सर बराबर चोरी वाली चीज इससे मिले ना सर।
ओके ओके 3 लाख का हाँ। 1.5 लाख 1.5 लाख कंज्यूमर का नाम की डिटेल्स सही दे दो, दे देंगे। 5-6 नाम डिटेल्स सही दे दो। चलेगा बैठो सर अच्छा विजिलेंस उनका कैसा चलेगा हम लोग लेके अच्छा सर एक चीज मैं और अजय सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ऑलरेडी लेटर दिया हूँ। विजिलेंस एक जगह जाती है, सुनो सुनो भाई, ये विजिलेंस एक घर पे जा रही है, वहाँ पे पहले आदमी के नाम मीटर था, फिर उसका बीबी के नाम है, फिर वो आके बोलता है ये फलाने के बिल्डर के नाम पे है, तो उसके ऊपर गलत कर रही विजिलेंस। ये हमारी लड़ाई है मुमरा शहर में, वो मेरे पास सबूत है, सब दूंगा। विजिलेंस घर में घुसती है ना, घर में पंखे होते हैं, अगर बेडरूम में तो 2 पंखे होंगे, फ्रिज होता है, एसी भी होता होगा कोई घर में, टीवी होता है सर, वो सीधा ये सब चीजें लेकर करके ना तुम्हारे पास ये है, मतलब तुम्हारे पे 3 लाख का बिल सर, वो चालू है नहीं चालू है, कंज्यूमर चालू करता नहीं चालू करता है, उसका यूसेज है ही नहीं है, हाँ। मीटर है फिर भी दे दो, फिर भी बोलते बोले फॉल्टी मीटर दे है दो, हमको नाम दे दो। हाँ सर सर, हम लोग सर के साथ देंगे सर ये लेटर हम लोग एक एक कॉपी में साइन ले लो भाई आ जाओ आ जाओ। ऊपर साइन देने का हाँ जी आज डिस्पैच के लिए हमारे जावेद पे जाके थोड़ा दूर लेकर आओ। से ले लो आ जाओ दूर से लो चलेगा दूर चलेगा आ जाओ बड़ा दूर दूर हो जा दूर हो जा भाई 300 मैं क्या बोलूं पेपर छोड़ना है नहीं भाई इधर आओ चलो ठीक है, थैंक यू। हमारे पहले जरूर पुलिस वालों को मेरे थोड़ा बताओ। ध्यान दीजिए 300 करोड़ हमारे शहर में अरे मुंब्रा का है सर और पूरा इलीगल तरीके से वसूली हो रही है साहेब इनका कागज दे दो, हमारे पास सब है, लेकिन पब्लिक को केस नहीं होना चाहिए, हमारी गुजारिश है। आपका जो है वो बोलेंगे यहाँ डायरेक्ट चला रहा है, वो डायरेक्ट क्यों चला रहा है, उसका पीडी दूसरा आदमी थर्ड पार्टी क्यों भरेगा, वो हमारी लड़ाई सर एक है। क्वेश्चन है आपसे, आपने जब हैंड ओवर किया टेंडर को, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में रहा होगा कि पीडी आपको देना है कंज्यूमर को? कानून 2 साल के ऊपर नहीं ले सकते। नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट रीड किया नहीं नहीं सब नहीं, हमको पता है। जो है वो सब नहीं सर जैसे मान लो कि आप अभी ब्रिगेड में आते नहीं हम अकेले में आओ नहीं, वो तो हम ये लोग का 40 नहीं सर डिटेल्स में आगे हम लोग आदमी शांति हाँ, हाँ। आप वो लेकर आ जाइए